पता है, इसके पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके थे 5.1 कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो में, और 5.2 पे 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे जाके। जिन बच्चों ने ये इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी जाके 5.2 की जो 1 2 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको जाके पहले कंप्लीट कर लेंगे बेटा, क्योंकि उसी में फार्मूला पढ़ा था मैंने ए एन nth टर्म का फार्मूला, ए एन इक्वल में ए प्लस आई माइनस वन इंटू डी। उन्हीं फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जाके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। देखो क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद उत्तर है। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। इस एपी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे कोई 78 मिलेगा। कहा गया वो 78 किस नंबर में मिलेगा, कौन सा टर्म है 78। तो हम मान लेंगे nth टर्म है। कौन सा मान लेंगे, nth टर्म है। माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है बेटा। ठीक, मान लेंगे। लेट एन टर्म इज 78। एन टर्म कितना मान लिया हमने, 78 मान लिया। अब जिसकी वैल्यू पता है बेटा, देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म nth टर्म है, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 78। और ये क्या बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। डी कितना निकलेगा बेटा, ये डी कितना निकलेगा, डी का होता है बेटा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। 8 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आर a2 माइनस a1 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5। तो b कितना आ गया 5 आ गया। एक ही फार्मूला है बेटा, क्या फार्मूला पढ़ा है हमने, ए एन इक्वल में a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, यही फार्मूला पढ़ा जाके। अब जिसकी वैल्यू पता है रख दो बेटा। ए एन की वैल्यू कितनी है 78, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, और प्लस एन की वैल्यू पता करनी की कौन सा टर्म है, कितने नंबर का टर्म 78 है। डी की वैल्यू कितनी है 5 है। वो क्लियर, सॉल्व करो। ये 78 इस साइड है, प्लस का ऐसा आएगा माइनस 3 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू में 5 हो जाएगा जाके। अब देखो ये कितना बचेगा बेटा, 75 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। 75 को ये 5 डिवाइड कर देगा आके, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, और बराबर में n माइनस 1 हो गया। ये काट देगा बेटा 15 टाइम, इक्वल में कितना आ गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। कितना आ गया बेटा 16, कितना आ गया 16। मतलब ये 78 कितने नंबर का टर्म है, 16 नंबर का टर्म है। इसको हम एपी पढ़ाएंगे 3 8 13 18 डॉट डॉट, तो 16 नंबर पे क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो याद कर लेना बेटा, फार्मूला एक ही फार्मूला अभी तक पढ़ा है हमने, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन एन टर्म लास्ट टर्म को मान लेते हैं हम, ये 78 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमको पता थी, एन की वैल्यू पता करनी थी, डी की वैल्यू में पता है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला पढ़ चुके क्या हम लोग, a2 माइनस a1। तो इससे इसको माइनस कर लिया, इससे इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर डी की वैल्यू हमने पुट कर दी जाके। इस साइड भी माइनस 1 आ गया, प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की कितने आ गया 16 आ गया। तो लिख देंगे 78 कितने नंबर का पद है बेटा, आंसर कितना आ गया बेटा 16 नंबर पे। तो लिख देंगे एन बराबर में 16। तो समांतर श्रेणी में 78 16वां पद है। कितना पद है, या 16वां पद 78 है, जो भी लिखता है 78 बेटा। कितने नंबर का पद है 78, 16 नंबर का टर्म है बेटा। नोट कर लेते हैं, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं फिर। देखो बेटा, इसको रेज करते हैं, ये हो गया होगा ठीक। देखिए पिछले वाला ही क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी सेम कुछ नहीं करना है। ये देखिए क्या बोला गया इस पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब बेटा किसकी वैल्यू पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू पता करनी है आपको, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू पता करनी है जाके, ठीक है। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होता है बेटा, एन की वैल्यू पता करनी है। इस एपी में पता करना है कि कितने टर्म है, कितने टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट 205 टर्म। तो लास्ट में जो आएगा टोटल यहाँ से आता कैसे लिखने में, 205 कितने नंबर पे आया होगा, तो हम मान लेंगे nth टर्म है। कितने मान लेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कितना मान लिया हमने, इस पे nth टर्म है, तो फार्मूला अप्लाई करिए। तो क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक ही फार्मूला बेटा अभी तक ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जाके। इसमें देखो nth टर्म बेटा क्या हो जाएगा, nth टर्म होता है लास्ट वाला टर्म, कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है इस एपी में, ए की वैल्यू कितनी है 7, कितनी ए की वैल्यू है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7 हो गया। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, निकालिए इस क्वेश्चन के लिए, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कॉमन डिफरेंस डी बराबर सर्वंतर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है बेटा 7, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ गई डी की वैल्यू, पहले क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। हुआ क्लियर। अब फार्मूला हमको पता है, अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या पता है हमें, ए एन बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म, तो लास्ट टर्म कितना वाला हमने देखो 205 दिया भी गया, nth टर्म इसी को माना, तो कितना आ गया एन की वैल्यू 2 है, ये 205 आएगी। ए कितना है फर्स्ट टर्म 7, एन की वैल्यू पता करनी है कि कितने टर्म है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, ये प्लस कैसा रहेगा, कैसा हो जाएगा माइनस, माइनस 7 इक्वल में कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू में 6 हो गया, ये माइनस कर ले कितना आ जाएगा 198 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 6 हो जाएगा जाके। ये मल्टी वाला 6 में किसने आ जाएगा डिवाइड में, 198 अपॉन 6 बराबर में एन माइनस 1 होगा। इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 1 बचेगा, 6 3 जा 18 और बराबर में n माइनस 1, माइनस 1 इस साइड आगे कैसा हो जाएगा बेटा प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा 34 बराबर में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इस एपी में कितने पद हैं, सोचो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही कितने नंबर का पद हो जाएगा, 34 नंबर का पद। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी, मतलब एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है बेटा 34 है। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 34। इसमें कितने टर्म है बेटा 34 टर्म है। इसी टाइप से बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जाके, इसको आप नोट कर लेते हैं फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम पैटर्न सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो इसके लिए वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है, ए की वैल्यू 18 है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए की वैल्यू 18 हो गई। डी की वैल्यू निकालिए बेटा, डी की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस a1 करिए, a2 कितना है सेकेंड टर्म, ये होता है बेटा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। a2 कितना है 15 होल 1/2 और माइनस a1 कितना है बेटा 18 है। इसको सॉल्व करो पहले, 15 2 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 और माइनस 18 हो गया। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक। तो बेटा कितना आ जाएगा 31 माइनस ये 36 आ जाएगा इतना -5/2। इसको माइनस कर लिया, फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे, कितना आ गया -5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2 आ गई। कर लेते हैं सॉल्व। देखिए बेटा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने कितनी -5/2, कितनी आ गई -5/2। लास्ट टर्म होता है ए एन, ये कितना है बेटा माइनस का 47। पता क्या करना है एन की वैल्यू, फार्मूला हमको पता है, फार्मूले में अप्लाई करते हुए वैल्यू, फार्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा एक ही फार्मूला है, अभी तक हम लोगों ने एक ही फार्मूला पढ़ा जाके, इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हम लोग लास्ट वाले टर्म को ए एन मान रहे हैं हर बार, एन टर्म, तो ए एन की वैल्यू कितनी है -47, लास्ट वाला टर्म बेटा ये दिया गया, उस पर भी दिख रहा है एपी में हम लोग। ए की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म कितना है, ये देखो दिख रहा है 18, कितना हो गया 18 प्लस एन पता करना है -1 और डी की वैल्यू हो गई -5/2। तो ये देखो बेटा -47 प्लस का 18 इससे कितना आ जाएगा -18 बराबर में बेटा n -1 इंटू -5/2 हो गया। तो ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, करिए 8 7 15 की 5 कैरी किया 1 4 1 5 1 6 और ये माइनस का आ गया बराबर में बेटा n -1 इंटू -5/2 हो गया। ये देखो यहाँ पे भी किसमें डिवाइड में, इसमें किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ गया मल्टी, बराबर के उधर अगर कोई भाग में है डिवाइड में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो मल्टी में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये मल्टी में है, ये किसमें आ जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा और बराबर में कितना बचा बेटा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 13 टाइम 13 5 65, 13 5 65, तो 13 2 जा 26 बराबर कितना आ गया n-1, -1 जब इस साइड लाएंगे +1 हो जाएगा तो 26 + 1 बराबर में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26।
7 कितनी आ गई 27। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 27 है। तो भाई हम लोग जो भी पिछले क्वेश्चन में लिखा तो लिख देंगे AP 18 15 whole upon 2 13 daughter minus 47 has the number of terms is कितना होता है बेटा 27। पदों की संख्या कितनी है 27 है। जाके बेटा नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में याद रखेंगे हमने सिर्फ एक ही फार्मूला अप्लाई किया है, an बराबर में a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an होता है लास्ट वाला टर्म, a ये टर्म होता है, d की वैल्यू इससे इसको माइनस करके मिल जाती है। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी अप्लाई किया है, आंसर आ गया बेटा हमारा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जांच करना है, पता करना है कि -150 इस एपी का कोई एक टर्म है कि नहीं। मतलब एक एपी लिखी है, ऐसे इसको हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे। क्या 150 -150 क्या इस एपी में कहीं आएगा जाके। -150 चेक करना है क्या इसका टर्म है कि नहीं है। हम मान लेंगे -150 nth टर्म है, तो किसके लिए निकालेंगे nth की। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, देखो फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म कितना है ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, देखो एपी में ये दिख रहा है 11 कितना है 11। और डी की वैल्यू कितनी है बताइए, डी निकलता है कैसे A2 माइनस A1 से करिए, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। A2 सेकेंड टर्म कितना है, ये बेटा फर्स्ट टर्म होता है A1, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो A2 कितना आ जाएगा A2 8 और माइनस A1 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर्वंतर -3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -3 हो गया। और -150 पता करना है तो इसको मान लेंगे nth टर्म है। क्या है बेटा -150 nth टर्म मान लिया है। अप्लाई करिए फार्मूला, क्या होता है an बराबर में a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ये हो गया nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म है कितना -150 a की वैल्यू कितनी दिख रही है फर्स्ट टर्म 11, n की वैल्यू पता करनी है कि कौन सा टर्म है ये 150, और d की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये प्लस आके सर कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -11 हो गया बराबर में n माइनस वन इंटू में -3। ये देखो सेम साइन है, ऐड होकर जाएगा -161 और बराबर में n माइनस वन इंटू में -3। ये -3 इधर मल्टीप्लाई में बराबर किधर किसमें ट्रांसफर हो जाएगा डिवाइड में। तो -161 डिवाइड -3 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा n माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको 3 से डिवाइड करना है बेटा, इधर कर लेते हैं डिवाइड। 3 का डिवाइड करना है 161 में, क्योंकि पॉइंट में आएगा जाके, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लेंगे बेटा। 3 5 जा 15 कैरी, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये वाला 1 आ जाएगा नीचे ऐसे, तो 3 3 जा 9 2 बचेगा। अब देखो इसका इसमें डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ऐसे 2 बचा रहेगा, बस यहीं तक ड्रॉप कर देते हैं। कितना आ गया ये 53.6 बराबर में n माइनस वन। -1 जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 53.6 प्लस 1 बराबर में n। 53 में जब 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 54 और 0.6 था इक्वल में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54.6 कितने आ गए बेटा 54.6। अब आप बताइए क्या n का मान कभी पॉइंट्स में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता दशमलव में। क्यों, n बेटा होता है क्या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, क्या ऐसा कोई टर्म होगा 1.2 टर्म 1.3 टर्म, कोई टर्म नहीं होगा जाके। तो n का मान बेटा क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो लिख देंगे n का मान 54.6 संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ n 54.6 इज नॉट पॉसिबल, इट मींस -150 इज नॉट एनी टर्म्स ऑफ इज दिस एपी। -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है जाके। n की वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट आएगी 1 2 3 4 5, माइनस में भी नहीं हो सकती है और पॉइंट भी नहीं हो सकती है, ठीक बेटा। एग्जैक्ट नंबर आएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। पॉइंट में कभी नहीं आ सकता है, क्यों, पॉइंट्स में किसी का नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है, या तो वो टर्म 1 नंबर पे होगा 2 नंबर पे होगा 100 पे 300 पे 400, पॉइंट में कभी नहीं हो सकता जाके। तो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। तो 150 इसका कोई पद नहीं है बेटा, नोट कर लो इसको। एरेस कर देते हैं, ठीक बेटा।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या बोला गया है, इसमें देखो ध्यान देना, जो गिवन वैल्यू है, इन क्वेश्चन को सॉल्व से करने से पहले बस एक बात याद रखना, जो आपको वैल्यू दी गई है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। जो दिया गया है उसको देख लेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है। फाइंड द 31st टर्म, 31 टर्म पता करना है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। तो 11th टर्म कितना है बेटा, 11 नंबर का पद कितना है 38 है, एंड 16 टर्म इज 73। 16 टर्म कितना है 73 है, मतलब 11 नंबर का पद 38 है और 16 नंबर का पद कितना है 73 है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते पहले आपको। तो क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटा, दिया क्या गया है आपको, देखो कौन सा पद दिया गया है, देखो 11th टर्म कितना है 38, आपको बता रखा है A11 क्या हो जाएगा बेटा 11th टर्म। तो A11 की वैल्यू कितनी है, A11 है बेटा 38, कितनी है 38, और देखो 16th टर्म इज 73, 16वां पद कितना है 73 है, तो A16 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बेटा क्या पता करना है आपको, सोचो 31st टर्म 11th की वैल्यू फाइंड करनी है, आ गया समझ में, जो वैल्यू दी गई है उसी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। दो इक्वेशन देखो याद बनेगी। A11 का फार्मूला, अब आप मेजर करो, पिछला वाली क्लास सोचो, पिछली वाली क्लास जैसे आपको फार्मूला पढ़ना था, मान ले मैं ये पता करना है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ 11 रखा बराबर में a प्लस n की जगह 11 रखा माइनस 1 इंटू डी। तो A11 का फार्मूला क्या आ जाता है 11वें पद का, a प्लस 11 में एक जाएगा 10 डी, कितना आ जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा। तो यहां से A11 का फार्मूला क्या आ जाएगा बताइए, a प्लस 10d, इसकी वैल्यू कितनी है 38, इक्वेशन नंबर 1 बेटा। ऐसे A16 का फार्मूला क्या आ जाएगा, सोचो a प्लस 15d, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 73, इक्वेशन नंबर 2 बेटा, ये 15 है, आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड माइनस कर देंगे। देखो समीकरण एक को दो से, सॉरी समीकरण 2 को घटा लें बेटा हम लोग, 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 10d था बेटा बराबर में 38 था, ये कितना था a प्लस 15d बराबर में 73 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो इसका कोफिशिएंट सेम है, गुणांक a है, साइन बदल लो, माइनस कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने में, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, ए माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया। इसको देखो दोनों के साइन अलग अलग हो गए, माइनस और ये प्लस है, अलग अलग साइन माइनस करते हैं, 15 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 5d, और ये माइनस साइन बराबर में बेटा, इन दोनों साइन अलग है, इसको भी माइनस कर लो, इससे कैरी करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएंगे बचेगा 3, और ये बड़ा तो -3। अब देखो यहाँ से ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 7, तो डी का मान कितना आ गया बेटा 7, डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब डी का मान उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, किसी में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या इक्वेशन नंबर 1, देखो a प्लस 10d बराबर कितना था 38, तो a की वैल्यू यहां से पता करनी है, तो 10d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 बराबर में 38 हो गया, तो a प्लस ही कितना आ जाएगा बेटा 10 7 जा 70 बराबर 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस साइड 38 प्लस का 70 उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का 70। तो a की वैल्यू देखो, इन दोनों के साइन कैसे अलग अलग साइन है, इसके पहले प्लस का साइन, इसके पहले माइनस साइन, अलग अलग साइन में करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो करिए यहां से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ बेटा 6 बचा, 6 में से 3 जाएंगे बचेगा 3, हो गया इतना समझ में बेटा, ये बड़ा तो माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -32। अब आप सोचिए बेटा पता क्या करना था आपको, A31 क्या पता करना था, A31 आपको A31 का फार्मूला क्या हो जाएगा, सोचो बेटा A31 कैसे निकलेगा, A31 का फार्मूला क्या आ जाएगा a प्लस 30d, तो A31 बराबर में a की वैल्यू कितनी है, कितनी फाइंड की हम लोगों ने a की वैल्यू बताइए, देखो a की वैल्यू ये लिखी है -32, कितनी है -32, और प्लस ये 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 7, कितनी निकाली है 7, तो सॉल्व कर लो इसको बेटा, A31 सॉल्व करिए, A31 बराबर -32, अब प्लस में इसका मल्टीप्लाई करते कितना देगा 3 7 जा 21, A31 बराबर में देखो अलग अलग साइन है, माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, 0 से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 7,
और ये बच जाएगा 1 और ये बड़ा है तो प्लस का 178। कितना आ जाएगा 178। इसका बेटा 38 टर्म क्या आ जाएगा 178। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक बात अपने याद रखना बेटा है क्या, जो दिया गया है उसी को सॉल्व करना है। 11th टर्म दिया गया था 38 तो A11 का फॉर्मूला लगा लिया a प्लस 10d बराबर 38। A16 था तो a प्लस 15d बराबर 73। इसको आपस में माइनस किया, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 जाएंगे 5 बचेगा, ये बड़ा है तो माइनस बचा। 73 में से 38 जाएंगे बचेगा 35, ये बड़ा है तो माइनस, माइनस से माइनस खत्म। ये मल्टी में था इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा 7। डी की वैल्यू आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आ जाएगी a की वैल्यू। तो डी की वैल्यू मैंने रखी क्वेश्चन फर्स्ट में 70, उस साइड जाएगा माइनस कर देंगे, आ गया -32। कितना -32। A31 पता करना तो A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पहली क्लास में पता रखा है। A100 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 99d। A99 क्या होगा a प्लस 98d, एक कम कर दो। A31 क्या हो जाएगा a प्लस 30d। तो a की वैल्यू पुट कर दी -32 बेटा, ये निकली थी, और 30 इंटू डी की वैल्यू निकली थी 7। पुट कर देगा, सॉल्व कर 178 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। हो गया होगा बेटा। बस एक बात याद रखिएगा, ए एन बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक मैंने इसके अलावा कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है बेटा इस एपी में, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जाके। देखो क्या क्या दिया गया बेटा, एक मिनट ये और इस कर देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद है 50 पद है, ये होते हैं एन नंबर ऑफ टर्म। तो बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एन कितना दिया गया बेटा, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है बेटा, देखो गिवन है एन की वैल्यू कितनी गिवन है 50। पदों की संख्या कितनी दी गई देखो 50, जिसमें तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद क्या होता है A3 की वैल्यू कितनी है 12 है। थर्ड टर्म कितना है 12 है। अंतिम पद nth टर्म बेटा, ये क्या है nth टर्म। लास्ट टर्म कितना है बेटा, कहां गया बेटा, ये लास्ट टर्म कितना 106। लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an, क्या बोल देंगे an। ये 106 हो गया जाके। ओके बेटा, इतना डेटा आपको दिया गया है। क्या पूछना है 29th टर्म, तो 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ये फाइंड करना है। A29 बताइए A29 का फॉर्मूला क्या होगा, एक कम कर दो, डी में एक कम कर दो, मतलब जैसे A5 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d। A29 क्या हो जाएगा a प्लस 28d, मतलब a का मान पता करना है और डी का मान पता करना। जो दिया गया है उसी से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। तो सॉल्व करो। सबसे पहले आपको देखो ये कि A3 दिया गया, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। A3 का होता है a प्लस 2d। इसकी वैल्यू कितनी दी गई 12। सॉल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन नंबर 1 करके हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर an की वैल्यू दी गई है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। an बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। an का मान दिया है कितना 106 रख दिया हमने, इसकी वैल्यू पता थी रख दी। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म नहीं पता है, n की वैल्यू कितनी है 50 टर्म, तो 50 रख दिया -1। d की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, तो 106 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस ये 50 में से एक कम होगा 49 और ये d। ये आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करके a और d का मान निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर में 12। इक्वेशन सेकेंड क्या है ये a प्लस 49d और बराबर में बेटा 106। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया जाके। 49 माइनस का ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47d और बराबर में बेटा इन दोनों साइन अलग अलग है, ये भी माइनस हो जाएगा जाके। देखो 106 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा जाके 94, 94 ये बड़ा है तो -94। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा -94 अपॉन में माइनस का 47। तो 47 2 टाइम होता है, 47 दूनी 94, तो 2 आ गया बेटा, माइनस से माइनस कट गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट या सेकेंड में, किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, वैल्यू मिल जाएगी ए की। तो इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन थी क्या a प्लस 2d बराबर में 12, यही तो थी फर्स्ट। इस पे d का मान 2 रखो जल्दी से, a प्लस 2 और d का मान रख दिया 2 बराबर में 12 हो गया। तो a प्लस 2 2 जा 4 बराबर 12 हो गया और a का मान हो गया 12 माइनस 4। तो a का मान कितना होगा बेटा 8, a का मान आ गया 8 हो गया। a और d की वैल्यू अगर मिल जाए आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। अब पता करना है A29, तो A29 का फॉर्मूला क्या होता है सोचो, A29 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। A29 बराबर हो जाएगा a प्लस 28d।
हो गया फॉर्मूला 29 का। तो ए की वैल्यू है कितनी, देखो 29, ये ए की वैल्यू कितनी दी गई, दोनों कहाँ निकाली हम लोगों ने, ए की वैल्यू 8 निकाली है तो 8 रख दिया प्लस 28, और डी की वैल्यू कितनी निकाली है, देखो डी कहाँ है बेटा, डी की वैल्यू निकाली है 2, कितनी निकाली है 2, सॉल्व कर लो, ये 8 आ गया प्लस 28 दूनी हो जाएगा 56, हुआ क्लियर, जोड़ लेंगे 8 से 14 और ये कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया बेटा 64, आया समझ में। तो इस एपी का बेटा जो 29 नंबर का टर्म है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। एन की वैल्यू दी गई थी, ए3 दिया गया था एन, इसमें जो दिया गया था उसी का फॉर्मूला, ए एन दिया गया था तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए3 दिया गया ए3 का, इससे दोनों से इक्वेशन बना ली। एन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने पढ़ा है ए3 का और ए एन के फॉर्मूले पढ़े, इन्हीं दोनों से इक्वेशन बनाई है, इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लिया। आप बस एक बात याद रखें बच्चों कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो ए और डी का मान अगर मिल गया तो आसानी से हम टर्म निकाल सकते हैं। ए3 निकालना है तो a+2d, a10 निकालना है a+10d, मतलब ए का और डी का मान इंपॉर्टेंट है निकालना। तो आपसे पूछा गया था कि इस पे बताइए 29 टर्म, तो a+28d करेंगे तो ए का मान और डी का मान जरूरी था निकालना, तो हमने ए का भी मान निकाल लिया और डी का भी मान निकाल लिया। नोट कर लो बेटा इसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक बार बता रहा हूं बार बार, जो डेटा गिवन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या दिया गया है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वें पद कितने हैं 4 और -8, तो तीसरा पद कितना है बेटा a3, तीसरा पद कितना है बेटा, तीसरा पद देखो तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, तो तीसरा पद है 4, a3 4 है, 9वां पद a9 कितना है बेटा -8 है। तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा, हम मान लेंगे nth टर्म जीरो है। कौन सा टर्म जीरो है, nth टर्म जीरो है बेटा, तो माना nवां पद जीरो होगा, nवां पद शून्य होगा, लेट nth टर्म विल बी जीरो। तो nth टर्म अगर जीरो होगा बेटा तो an बराबर में क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा जाके, तो nth टर्म यहाँ जीरो करेंगे जाके, हम लोग यहाँ जीरो करेंगे, ये a की और d की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी आपको, तो a और d की वैल्यू मिलेगी कहां से बेटा, जो आपको वैल्यू गिवन है इससे और इससे, दो इक्वेशन दी गई है, सॉल्व करो। a3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a प्लस 2d, एक कम कर दो बराबर कितना आ गया 4, और a9 का क्या हो जाएगा a प्लस 8d और बराबर में -8, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -6d बचेगा, इधर इधर हो जाएगा ये 12, जब d को डिवाइड कर देंगे -6 से कितना आ जाएगा -2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -6 से 12 में भाग देंगे -2 आ गया, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, a प्लस 2d बराबर कितना था 4, तो a का मान और प्लस d 2 और d का मान आया -2 बराबर में 4 हो गया, तो a प्लस ये सॉरी प्लस माइनस 4 बराबर में 4 हो गया, तो a का मान आ गया ये 8, ये माइनस जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 8, d का मान मिल गया और a का मान मिल गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, आपसे कहा गया इसका कौन सा टर्म जीरो है, हमने मान लिया n टर्म जीरो है, तो an बराबर फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे बताइए, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने nth टर्म जीरो माना है, कितना माना है जीरो है, a की वैल्यू कितनी निकाली है, a की वैल्यू निकाली है 8 और प्लस nth टर्म जीरो माना है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की -2, कितनी हो गई -2, ये -8 इस साइड आएगा कैसा हो जाए, +8 इस साइड आएगा -8 हो जाएगा, और बराबर में n माइनस 1 इंटू में -2 मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो -8 अपान -2 और बराबर में n माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, ये कर जाएगा 2 चौको 8, तो 4 बराबर n माइनस 1, -1 इस साइड आके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, तो इस एपी का जो 5 नंबर का टर्म है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, a का मान आपको पता है 8, d का मान पता है आपको, हमने निकाला 5 नंबर का टर्म 0 होगा, हम चेक करते हैं रफली होगा कि नहीं होगा जाके, 5 नंबर का टर्म हो कितना a5 बराबर होगा a प्लस 4d, यही तो 5 नंबर का टर्म है, ये आना कितना चाहिए 0 आना चाहिए, तो करते हैं a का मान कितना है बेटा 8,
ए का मान कितना है 8 और +4 और डी का मान कितना था, देखो डी का मान निकाला है -2, तो -2 कर दो तो कितना आ जाएगा 8 और प्लस माइनस -8, 8 से टर्म 0, देखो 5 नंबर का टर्म 0 आ रहा है, यही प्रूव करना था कौन सा टर्म 0 है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि n बराबर 5 मतलब 5 नंबर का टर्म क्या है 0 है। बस याद रखना जो वैल्यू गिवन है उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू मिलेंगी जाके, और कौन सा टर्म 0, जब कभी भी लाइन मिल जाए कौन सा टर्म विच टर्म, तो मान लेंगे nth टर्म, क्या मान लेंगे nth टर्म, पूछा गया कौन सा टर्म तो मान लिया nth टर्म, बस an की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, n की वैल्यू निकालनी थी 5 हो गया, 5 नंबर का टर्म कितना है इसका बेटा 0 है, नोट कर लो इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, किसी समांतर श्रेणी का 17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17 नंबर का जो पद है वो 10 नंबर के पद से 7 ज्यादा है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाई 7, ठीक है 17 नंबर का टर्म 10 नंबर के टर्म से 7 ज्यादा है, तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी का मान पता करना है। अब यहाँ से बेटा एक चीज याद करने वाली है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरा नाम शहीद है, ठीक है, इधर मान लेते हैं हेमंत, क्या मान लेते हैं हेमंत, दो दोस्त है बेटा, ठीक है शहीद और हेमंत। मैंने बोला कि शहीद के पास हेमंत से 10 रुपए ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा है 10 रुपए, ये शहीद है ये हेमंत है, शहीद के पास हेमंत से 10 रुपए ज्यादा है, तो सही गेस्ट आए, मान लो घर में गेस्ट आए, मेरे पास पहले से 10 रुपए ज्यादा है, गेस्ट आएंगे वो चाहते हैं रुपए बराबर हो जाए, तो वो किसको देके जाएंगे 10 रुपए, शहीद को देंगे कि हेमंत को देंगे, मेरे पास पहले से 10 रुपए ज्यादा है, इसके पास मुझसे 10 रुपए कम है, तो गेस्ट किसको देके जाएंगे, इसको देंगे 10 रुपए, ताकि दोनों के पास अमाउंट कैसा हो जाए बराबर हो जाएगा जाके, तो मतलब हमारे पास ज्यादा थे लेकिन दिए किसको, इसको दिए, तो 17 नंबर का पद जो है वो 10 नंबर के पद से 7 ज्यादा है, देखो ध्यान से A17 जो है वो 10 नंबर के पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ये वाला 7 ज्यादा है, 17 नंबर का पद 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, 17 टर्म एक्सीड 10 टर्म बाई 7, 17 टर्म ज्यादा है, 17 टर्म ज्यादा है, तो देंगे किसमें ताकि बराबर हो जाए, ये तो पहले से 7 ज्यादा है तो इसको दे दो 7 ताकि क्या हो जाए दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए जाके, बस अब सॉल्व कर दो। A17 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A प्लस 16D और A18 क्या हो जाएगा A प्लस 9D और प्लस में ये 7 हो गया, ये देखो प्लस का A इस साइड ले आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये A है ये प्लस का और प्लस 16D था, ये प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 9D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 7, प्लस A से माइनस से खत्म, 16D में से 9D जाएगा, बचेगा कितना 7D बराबर में 7, तो D की वैल्यू आ गई 7/7 कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितने आ गई बेटा 1, तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। बस एक बात ये याद रखने वाली है, जब दो लोगों में कहा जाए कि ये मान लेते हैं ये ब्लैक मार्कर ये ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर में इससे मान लेते 2 ml इंक ज्यादा है तो इस पे डालेंगे ताकि बराबर हो जाए, तो ऐसा ही 17 नंबर का पद ज्यादा था 10 नंबर से, तो मैंने क्या किया 10 नंबर में ऐड कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए, बस A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D, A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, D की वैल्यू आ गई, नोट कर लो बेटा इसको। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलेगा, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 में कौन सा पद उसके चौवन में पद से 100 अधिक है, कौन सा पद, विच टर्म मिल गया, विच टर्म, जब कभी भी आपको ये लाइन मिल जाए विच टर्म तो क्या मान लेंगे nth टर्म, क्या मान लेंगे n टर्म, हमने मान लिया कि n नंबर का जो टर्म है वो 50 नंबर वो 54 नंबर के टर्म से 132 ज्यादा है, कौन सा पद n पद, कौन सा पद nth पद, तो सोच लो nवा पद ज्यादा है, तो an नंबर का जो पद है वो 54 नंबर के पद से A54 से, देखो ध्यान से इसमें क्या कहा गया था, समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके चौवन पद से 132 ज्यादा, विच टर्म कौन सा टर्म nth टर्म, हमने माना nth टर्म जो है वो 54 नंबर के टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, nth टर्म ज्यादा है, nth टर्म ज्यादा है, तो करेंगे किसको ज्यादा हम लोग 54 को, ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन, ये पहले से ही 132 ज्यादा है, nth टर्म क्या है 132 पहले से ज्यादा है, इसको करेंगे 132 ताकि दोनों इक्वेशन कैसी हो जाए बैलेंस हो जाए, बस वैल्यू पुट कर दो। ए एन की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, A53 क्या हो जाएगा, A54 क्या हो जाएगा A प्लस 53D
और प्लस में ये 132 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये प्लस का ये माइनस का इस साइड आके वैसे भी कैंसिल आउट होना है, यहीं से हम कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस का इस साइड आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये वैसे भी कट जाएगा। तो कितना बचा ये n-1 इंटू में d और बराबर में इधर कितना बचेगा ये 53d और प्लस में 132 मल्टी करो, इसका ऐसे मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा nd। कोई लाइन मिसिंग है क्या इस पे बेटा? देखो सॉरी, d का मान यहां से निकल आएगा बेटा। देखो d का मान कितना निकलेगा इससे, देखो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर में कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12। यहां से d की वैल्यू मिल गई, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया हमको 12 मिल गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना लिख लें अगली बार हम लोग 12, n-1 इंटू यहाँ लिख लिया 12 बराबर में 53 इंटू में लिख लिया 12 और प्लस में 132। सॉल्व करो, ये n-1 हो गया इंटू में 12 बराबर में इसका मल्टी करो, 12 3 36 का 6 कैरी किया 3, 12 5 60 और 3 कितना आ जाएगा 63 और प्लस में कितना आ जाएगा 132। ऐड कर लो उस साइड, n-1 इंटू 12 बराबर में स्क्वायर करो, 6 तो कितना आ जाएगा 8 और 3 और 3 6 और ये 7 हो गया। तो ये n-1, अब देखो ध्यान से, ये 12 इधर गुणा में है, मल्टी में उस साइड किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 7 6 8 डिवाइड में 12 हो जाएगा। देन n-1 बराबर 12 एकम 12 12 शिंग 72 कितना आ गया 12 शिंग 72, 4 बचेगा 12 चौको 48 हो जाएगा। तो n बराबर में ये इधर 60 सॉरी हाँ ये 50, ये कितना बेटा 12 6 12 4 जाओ 12 4 जाओ 12 6 72 4 बजे 12 4 जा 48, ठीक बेटा। ये 64 ये -1 जाके हो जाएगा +1, n की वैल्यू कितनी आ गई ये 65, कितना आ गया 65। तो बेटा हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 65 नंबर का जो टर्म है वो 54 नंबर के टर्म से 132 ज्यादा होगा, जाके आप कर लेना सॉल्व। 64 नंबर का टर्म निकालना, 65 नंबर का टर्म निकालना, 54 नंबर का टर्म निकालना, देखना ये वाला टर्म 132 ज्यादा होगा इस वाले टर्म से। आया समझ में? आपसे जब कभी भी लाइन मिले कौन सा पद तो क्या मान लेंगे n नंबर का पद, an बराबर है में a 54 प्लस 132 इक्वेशन बनाई, इसकी वैल्यू हमने ये अप्लाई की, इसकी वैल्यू ये अप्लाई की, d का मान हमें पता था रख दिया। आप यहाँ से a का मान भी रख सकते हैं लेकिन वो कट जाएगा इसलिए डायरेक्ट कट कर दिया, बस n बराबर 65। तो 65 नंबर का पद लिखेंगे लास्ट में ऐसे करके, बढ़िया 65 नंबर का पद 54 नंबर के पद से 132 ज्यादा है। समझ गए? नोट कर लो। देखते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों के लिए डी की वैल्यू कैसी है सेम है बेटा। डी की वैल्यू 2 एपी है, इनका दोनों का डी का मान सारांतर सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 नंबर के टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, दो समांतर श्रेणी एपी का सारांतर समान है। ये लाइन याद रखना बेटा, सारांतर कैसा है समान है, कॉमन डिफरेंस क्या सेम कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू सेम है। इनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 और 1000 टर्म का पता करना। 2 एपी की बात कर रहा है तो मान लेते हो 2 एपी है, तो माना पहली समांतर श्रेणी बराबर, माना पहली एपी बराबर फर्स्ट एपी कितना मान ले, हम मान लेते हैं ऐसे ही कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A3 डॉट 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 डॉट। आ गया इतना बेटा। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसका सार्वंतर मान लेते हैं हम लोग D, कितना मान लेते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है बेटा क्योंकि सार्वंतर इसका कितना आ गया D, निकाल लेंगे फिर भी दोनों है कैसे सेम है, इसका सार्वंतर D है बेटा, ठीक सार्वंतर बराबर D हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो A2 - A1 कोई प्रॉब्लम नहीं, सार्वंतर D हो गया। दूसरी समांतर श्रेणी है इसका, देखो क्या पता करना है, इसका 100 टर्म पता करना, 100 टर्म इस एपी और दूसरी वाली एपी दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस कितना 100, इसका 100 टर्म पता करना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला लगाओ, तो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना मान है d, तो a 100 पता करना है, तो 100 बराबर में a और प्लस a क्या है फर्स्ट टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है कैपिटल A1 हो गया फर्स्ट टर्म, और प्लस n की जगह 100 -1 और d की जगह d माना है हमने, तो a 100 इसका 100 टर्म कितना आ जाएगा कैपिटल A1 और ये 9 प्लस 9 d आ गया पहली एपी का 100 टर्म। अब दूसरी एपी की बात हो रही, 2 एपी, तो दूसरी एपी मान लो, माना दूसरी एपी दूसरी समांतर श्रेणी बराबर, इसको मान लेते हैं कितना हम लोग B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, इसका सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं, इसका भी हम डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम है। इसका भी अगर कॉमन डिफरेंस डी है बेटा, यहाँ लिख लेना बेटा कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस अगर डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस करना है, अंतर करना है, तो इसका भी 100 नंबर का टर्म निकालो। तो इसका ए 100, ए एन बराबर क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका 100 क्या आ जाएगा, ए 100 बराबर में फर्स्ट टर्म कितना इसके लिए है, b1 और प्लस एन का मान कितना रखना है, 100 माइनस 1 इंटू में डी, दोनों के लिए सेम है तो डी रहेगा। इसका ए 100 कितना आ जाएगा, ये b1 प्लस 99 डी, इसका ए 100 ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। इसका 100 टर्म क्या है, ये a1 और प्लस में 99 डी, ये फर्स्ट वाले का 100 टर्म होगा, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। सेकेंड वाले का 100 टर्म क्या है बेटा, ये b1 प्लस 99 डी। तो करो सॉल्व, तो a1 प्लस 99 डी माइनस का मल्टी करेंगे, माइनस b1 माइनस 99 डी। तो माइनस से ये सॉरी ये नहीं, ये देखो माइनस 99 डी से प्लस 99 डी खत्म, तो यहाँ से a1 और माइनस b1 ये कैंसिल नहीं है बेटा, ठीक। और b1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका डिफरेंस कितना था, देखो 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। कितना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। तो यहाँ से बेटा ये वैल्यू मिल गई हमें, ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, क्या मिल गया, a1 माइनस b1 बराबर में 100 मिल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूछा गया 1000 टर्म का डिफरेंस। तो पहले का 1000 टर्म क्या होगा, सोचो पहली समांतर श्रेणी का 1000 क्या होगा, 1000 क्या होगा, a प्लस 999 डी, 999 डी। तो पहले के लिए a की वैल्यू क्या है, a1। तो पहले का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, a1 प्लस 999 डी, पहले का 1000 टर्म ये आ गया, माइनस दूसरे का 1000 टर्म क्या आ गया, a1 प्लस 999 डी। इसके लिए a1 कितना है फर्स्ट टर्म, दूसरे के लिए b1 है, क्या आ जाएगा बेटा, b1 प्लस 999 डी, ये आ गया। तो पहले वाले पद का 1000वां पद, दूसरे का 1000वां पद, दो पहली समांतर श्रेणी 1000वां पद, दूसरे का 1000वां पद का डिफरेंस पता करना है। तो कर लो सॉल्व बेटा। तो a1 प्लस 99 डी, 993 टाइम डी हो गया इतना, माइनस में मल्टी कर लेंगे तो b1, इसका इसमें प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस 999 डी। तो इससे ही बेटा देखो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, a1 माइनस b1, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो ये लिखा हुआ था। अब देखो ध्यान से, आपसे कहा गया था दो एपी है कोई, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। पहली एपी ये मानी, इसका 100 टर्म ये निकल आया, दूसरी एपी ये मानी, इसका 100 टर्म ये निकल आया। पहले के 100 टर्म दूसरे के 100 टर्म का डिफरेंस कितना था, 100 था। इसको सॉल्व किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो माइनस 99 डी से प्लस 99 डी खत्म, a1 माइनस b1 की वैल्यू आ गई 100। फिर कहा गया इसके 1000 नंबर टर्म का डिफरेंस बताओ, तो इसका 1000 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, a1 प्लस 999 डी, इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, b1 प्लस 999 डी होगा जाके। अब सॉल्व करना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो a1 माइनस b1 आ गया यहाँ से। और इक्वेशन नंबर 1 से a1 माइनस b1 वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया, 100 आ गया जाके। 100 नंबर के पद का डिफरेंस 100 है, और 1000 नंबर के टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है जाके। नोट कर लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कितनी 3 अंक की संख्याएं 7 से विभाजित है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7। 3 अंक की संख्याएं कितनी 7 से कटती हैं। 3 अंक की संख्याएं होती कहां से है बेटा, सोचो 3 अंक की संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, इमेजिन करो। देखो 99 तक तो 2 अंक होते हैं, तो 100 से स्टार्ट होगी, कहां स्टार्ट होंगी, 100 से। और 100 से 3 अंक कहां तक जाएंगे, सोचो अगर हम लिखेंगे ऐसे 1000 तो 4 अक्षर हो गए, इसके पहले कितना आ जाए, 9 9 9। ये इसके बीच में कुछ संख्याएं मिलेंगी जो 7 से कट रही होंगी जाके, किससे कट, 7 से कट रही होंगी। तो 100 के बाद पहली, देखो 100 तो कटता नहीं है, 101 भी नहीं कट रहा है, 102 भी नहीं कट रहा है, 103 भी नहीं कट रहा है, 105 कट रहा है। कितना कट रहा है, 105। तो पहली संख्या क्या होगी 3 अंक की, 105। तो एपी बना रहे हैं हम लोग, पहली संख्या कितनी आ गई, 105। अब साथ साथ जोड़ते जाइए, 7 का डिफरेंस है 7 से, तो 112 भी कट जाएगी, और डॉट डॉट डॉट। आखिरी में सोचो क्या पता है,
999 तो कटेगी नहीं, एक कम करो 998, फिर 997, ऐसे चेक करेंगे। इसको चेक करने एक शॉर्ट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या, 999 को डिवाइड करिए 7 से। किससे डिवाइड करो, लास्ट नंबर यही है, इसको 7 से डिवाइड करो। देखो 7 बन जा 7, कितना बचेगा 2, ये कैरी कर लेंगे 9 आ जाएगा। फिर 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर ये आ जाएगा 9। फिर 7 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 14, कितना बच जाएगा आपके पास 5, कितना बच जाएगा 5 बच गया। अब 5 बचा है, अच्छा ये 5 जो रिमाइंडर है यही इससे माइनस करके देखो, इससे 5 999 से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 9 9, इससे 5 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 4। बस ये आंसर है, इससे रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, 999 माइनस 5 कर दो, कितना आ जाएगा 994। यही नंबर है जो 7 से कट रहा होगा लास्ट में 999 के पास वाला, कितना आ गया 994। अब n का मान पता करना है, बहुत आसान है n का मान पता करना। कैसे, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, अप्लाई कर दो, इसमें वैल्यू रखो। an क्या है, लास्ट वाला टर्म कितना है 994, बराबर में a कितना फर्स्ट टर्म 105। n की वैल्यू पता करनी कितनी संख्या है जो कट रही है, और d की वैल्यू कितनी आएगी, इससे इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 7, कितना आ जाएगा 7। ये प्लस के तरह कैसा आ जाएगा माइनस, 994 माइनस 105 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 7 हो गया। इससे उससे माइनस कर लेंगे बेटा, यहाँ 14 हो जाएगा जब कैरी करेंगे, 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा ये 8। हुआ क्लियर, और बराबर में कितना आ गया ये n माइनस 1 इंटू में 7, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 889 डिवाइडेड 7 बराबर में n माइनस 1। 7 से कट करो बेटा इसको, देखो यहाँ दे लेते हैं, 7 से भाग देना बेटा। ये भाग देने का रीजन ये, किसी किसी नंबर में क्या होगा बेटा, 0 लगा के नंबर उतारना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम होगी आपको। कर लेते हैं 7 बन जा 7, कितना बचेगा 1, ये कैरी कर लेंगे 18, 7 2 जा 14, कितना बचेगा बेटा 4, और ये 9 आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 127 बराबर में ये n माइनस 1, माइनस 1 इधर कैसा हो जाएगा +1, तो 127 + 1 बराबर n, तो n बराबर 128। आ गया समझ में, मतलब 7 से कटने वाली 3 अंक की संख्या कितनी 128 है। लिखना नहीं है वहां बेटा, एक एक करके से बढ़ाते चलो, पता नहीं 2 घंटे पेपर एक क्वेश्चन कर पाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सिर्फ ये वाला अप्लाई करना है तरीका, ये रफली है बेटा। कैसे पता चला आखिरी वाली संख्या कौन सी है, मैंने आखिरी वाली संख्या को लिखा, डिवाइड के जो रिमाइंडर बचा उसी को इससे माइनस कर दो, आखिरी वाली संख्या मिल गई, जाके लास्ट वाली संख्या मिल गई। n का मान पता करना था, कितना आ गया 128 आ गया, नोट कर लो इसको। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला किया वैसे ही, बस इसमें मल्टीपल यूज करना है। 10 और 250 के बीच में पता करना है बेटा, इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है ना हम 10 काउंट कर सकते हैं ना 250 काउंट कर सकते हैं। तो 4 से कटने वाली, 10 के बाद 4 से कटने वाली कौन सी संख्या होती है बताइए, तो 10 के बाद होती है 12, फिर 4 4 का ऐड कर दो 16 हो जाएगी, फिर 20 डॉट 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 जाके। अब 250 4 से तो कटती नहीं है, तो आखिरी संख्या ये, तो इसको इससे भाग दे के देख लो, तो 4 का भाग दो 250 में। हुआ क्लियर, कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, कितना आ जाएगा 24, कितना बचेगा 1, ये आ जाएगा 0, फिर 4 2 जा 8, कितना बच गया 2 रिमाइंडर बचा शेष, इसको इससे माइनस कर दो, तो 250 माइनस 2 बराबर कितना आ गया बेटा 248, 248। तो लास्ट नंबर कितना आ जाएगा बेटा 248। बस n का मान पता करना है, कर लीजिए, अप्लाई करो फॉर्मूला। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an होता है लास्ट टर्म, कितना है 248, a होता है फर्स्ट टर्म 12, n की वैल्यू पता करनी -1 और d की वैल्यू 16 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा जाके। हर बार ये प्लस का हम लोग इस साइड ला रहे हैं, इस बार भी ले आइए बेटा, तो 248 माइनस 12 हो जाएगा बराबर में n माइनस 1 इंटू में 4 हो गया। इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 236 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 4 हो गया। ये 4 गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, 236/4 बराबर में n माइनस 1, 4 से काट दो बेटा, 4 पंचे 20। हुआ क्लियर, 3 बचेगी और 4 9 36 बराबर में n माइनस 1, -1 आगे प्लस हो जाएगा, तो 60 बराबर में n।
तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो बेटा 4 से कट रही है 50 और 250 के बीच में? 60 संख्याएं हैं ऐसी। कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं। 60 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे और जो किससे कट रहे होंगे बेटा? 4 से कट रहे होंगे। नोट कर लो इसको। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, एक ये और ये इसके n पद बराबर, nth टर्म फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए इसका जो nth टर्म आएगा और इसका जो nth टर्म आएगा दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो पहली वाली एपी लिख लो बेटा। फर्स्ट एपी क्या है बेटा? देखो फर्स्ट एपी है 65 63 65 67 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए nth टर्म निकालो। इसका nth टर्म कितना आ जाएगा? फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का है n टर्म, ये तो निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? 63, n की वैल्यू n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 65 में 63 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा डी की वैल्यू। तो ए एन कितना आ जाएगा बेटा? 63 और प्लस में ये इसका मल्टी इधर कर देना, कितना आ जाएगा? 2n। इसका पहले इसमें करेंगे मल्टी, फिर इसका इसमें आ जाएगा -2। ए एन कितना आ जाएगा बेटा? ये 63 में से 2 माइनस हो जाएगा 61 और प्लस 2n। तो पहली एपी के लिए nth टर्म कितना आ गया? 61 प्लस 2n। सेकेंड एपी क्या? 3 10 और 17 है बेटा। 3, 10, 17 डॉट डॉट। इसका nth टर्म निकालो। ए एन बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसका nth टर्म तो ए एन, फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 3 प्लस n टर्म n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आएगी? 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो ए एन इसका कितना आ जाएगा? ये 3 प्लस 7 का मल्टी एन में करेंगे 7n और 1 में कर लेंगे -7। तो ए एन बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? देखो 3 माइनस 7 आ जाएगा -4 प्लस 7 एन। इसका एन टर्म ये आ गया। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था? दोनों के एन टर्म बराबर है। क्या क्या था? दोनों के एनवें पद बराबर है, एनवें पद बराबर है। इसका एन टर्म ये आ गया है, इसका एन टर्म ये आ गया। दोनों कैसे कर लो? बराबर कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 61 प्लस 2n कितना आ जाएगा? 61 प्लस 2n बराबर में इसका एन टर्म कितना है? -4 और प्लस में 7n, -4 प्लस 7n। सॉल्व करो। ये प्लस का 2n उस साइड ट्रांसफर कर दे, माइनस हो जाएगा और माइनस का 4 इस साइड ले आ रहे हैं। तो 61 प्लस 4 इधर हो गया, उधर 7n था, ये जाके हो जाएगा -2n। तो ये कितना बचेगा? 65 बराबर में 5n। ये 5 मल्टी में डिवाइड में आ जाएगा तो 65 अपॉन 5 बराबर में n। ये कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। तो n का मान कितना आ गया? 13 आ गया। मतलब n 30। इसके लिए हम 13 नंबर का टर्म निकाले, इसके लिए 13 नंबर का टर्म निकाले, दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या गया? दो एपी है, n के किस मान के लिए दोनों एपी के nth टर्म क्या होंगे? बराबर होंगे। हम मान लेंगे इसका an टर्म निकाल लिया हमने, इसका an टर्म निकाल लिया, दोनों को क्या किया हमने? दोनों को इक्वल कर दिया। यहां से n के वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 13 आ गई। एक ही फॉर्मूला है बेटा, अप्लाई किया हम लोगों ने। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई किया। बस जो क्वेश्चन में कहा गया वो हम लोग करते रहेंगे। जैसे कहा गया था किस n के लिए दोनों के n टर्म बराबर होंगे, मैंने इसका n टर्म निकाला, इस वाली भी का n टर्म निकाला, दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। जाके बराबर करने पे ये क्वेश्चन बन के आ गई। सॉल्व के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। नोट कर ले बेटा। देखिए बेटा क्या क्या है, वह एपी ज्ञात करना जिसका तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 जाता है। तो तीसरा पद 16 है। सबसे पहले थर्ड नंबर कितना है? 16। A3 कितना है बेटा? 16 है। क्या दिया गया? A3, तीसरा पद 16, थर्ड टर्म 16 है। तो A3 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D बराबर में 16। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई हमें। फिर देखो इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 जाता है। तो 7 नंबर का जो टर्म है A7 जो है वो 5 नंबर के टर्म से, थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा था, जो बड़ा होता है हम लोग दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है, 7 नंबर का टर्म 5 नंबर के टर्म से 12 ज्यादा है। तो 7 नंबर का 5 से 12 जाता है, 7 नंबर जाता है, 7 नंबर जाता है। तो 12 जोड़ेंगे किस पे? 5 नंबर में जोड़ देंगे ताकि क्या आ जाए? बराबर आ जाए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A प्लस 4D और प्लस में ये
12 आ गया। यहाँ से प्लस ए कट जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस होगा। 6d ये बचा और ये आके इधर माइनस का हो जाएगा 4d और बराबर में 12। ये कितना बचेगा, 6d में 4 जाएंगे, 2d बराबर में 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 12/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कितनी आ गई d की वैल्यू बेटा, 6d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो जल्दी से। इक्वेशन 1 थी क्या, a+2d बराबर में 16 थी। देखो थर्ड टर्म था तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a+2d हो जाएगा। तो a और +2 और d की वैल्यू कितनी आई है, ये 6 बराबर में 16 आ गया। a + 6 2 12 बराबर में 16 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 + 12 जाएगा -12 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई कितनी, 16 - 12 4। कितना आ गया a की वैल्यू, 4 आ गई। अब क्या पूछा गया, देखो एपी ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, एपी। एपी के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म a1, फिर क्या पता होना चाहिए सेकेंड टर्म, फिर क्या पता होना चाहिए थर्ड टर्म, डॉट डॉट ऐसे पता होना चाहिए। अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो ए का मान होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। ए हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमा सेकेंड टर्म मैंने बता रखा है, या तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाओ a+d, या सेकेंड टर्म में पिछले वाले टर्म में d का मान ऐड करते चले जाओ। 5.1 में पढ़ा था, जैसे आपको 5 नंबर का पद पता है और d का मान पता, तो 6 नंबर कैसे निकलेगा, 5 वाले में d का मान जोड़ते चले जाओ। तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, a का मान पहला पता है, d का मान कितना 6 है, तो d का मान जोड़ दो इसमें, इसके पहले में d का मान। तो 4 में से हम लोग 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा सेकेंड वाला, 10 आ जाएगा। और थर्ड कैसे मिलेगा, थर्ड के पहले वाले सेकेंड में डी का मान जोड़ दो, तो 6 जोड़ देंगे इसमें कितना आ जाएगा 16, डॉट डॉट ऐसे क्या मिल जाएगी, एपी मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। बस जो दिया गया है उसी पे अटैक करना है, जो दिया गया है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगी जाके। आपसे कहा गया तो तीसरा पद 16 है तो a3 का मान दिया गया था इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा गया 7 नंबर का टर्म 5 नंबर से 12 ज्यादा है, तो 7 वाला पद 5 से 12 ज्यादा है, तो a7 जो होगा वो 5 से 12 ज्यादा है, तो एक 5 में जोड़ देंगे ताकि इक्वेशन कैसे हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो दो इक्वेशन, एक यहां से बनी इक्वेशन, एक यहां से बन रही थी, सॉल्व कर लिया, दोनों को a और t के मान मिलेगा, फिर हम कोई भी पता कर सकते हैं। नोट कर लें इसको बेटा। देखिए बेटा क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी 3 8 13 22 के अंतिम से 20वां पद पता करना है, अंत से 20वां पद। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, हम एपी पलट सकते हैं इस साइड, देखो जो इस साइड, जैसे एपी बनी है बेटा 2 4 6 8 10, बताओ स्टार्टिंग से दूसरा पद बताओ क्या होगा, स्टार्टिंग से दूसरा पद कितना होगा 4, कितना होगा 4, और लास्ट से दूसरा पद कितना होगा 8 होगा, होगा 8। दूसरा तरीका करने का, इसी को पलट लेते हैं हम, लिख लेते हैं 10 8 6 4 और ये 2। बताओ इस पहली एपी में लास्ट से दूसरा पद कितना होगा 8, इसी को पलट लिया हमने, तो बताओ स्टार्टिंग से दूसरा पद कितना हो जाएगा 8। मतलब इसको हम पलट लें तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। आपसे पूछा गया है लास्ट से 20 नंबर का पद बताना है, तो हम इसको पलट के सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। या दूसरा फार्मूला लास्ट से सॉल्व करने का, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से एनवा पद, nth से एनवा पद याद कर लेना बेटा, आगे काम आएगा आपके। an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले से आप बेटा कर लेंगे। आप इस तरीके से कैसे करेंगे जाके, हम लोग घर पे, क्या आपका होमवर्क रहेगा ये बेटा, ये होमवर्क रहेगा जाके, कैसे इसको पलट के लिखो 253 हो गया जाके ऐसे लास्ट टर्म, इसको उल्टा एपी लिख लेके ये होमवर्क करके जाना। हम लोग पढ़ते हैं इस फार्मूले से, ठीक काम आएगा फार्मूला आगे जाके। तो अभी देख लेते हैं an बराबर में l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होता है, कौन सा टर्म पता करना है, 20 नंबर का पद, तो A20 हो गया, ठीक 20 नंबर का पद। एल मतलब होता है लास्ट वाला पद, क्या होता है लास्ट पद, कितना होगा 253 माइनस एन कितना नंबर का 20 नंबर का माइनस 1, और डी का मान कितना है बेटा 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 5, A2 माइनस A1 करो, 8 में से 3 जाएंगे 5। ये बेटा फार्मूला याद कर लेना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अंत से 20वें पद का, nवें पद का फार्मूला। तो A20 क्या आ जाएगा अंत से, ये 253 हो गया, माइनस ये 19 बचेगा, गुणा में ये 5, तो 253 माइनस 19 पंचे 95 हो गया। अब इसको बेटा माइनस कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, कैरी कर लेंगे 14, 14 में से 9 जाएंगे बचेगा 5, और ये 1 आ गया। हुआ क्लियर, इसको नोट करने बस ये याद कर लेना बेटा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी नोट कर लेना।
देखिए बेटा क्या बोला गया है, एपी के चौथे और आठवें पद का योग कितना है, 24 है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 24। तो फोर्थ टर्म क्या होता है बेटा, A4, और आठवां पद क्या होता है, A8। A8 इनका सम कितना है, 24। इक्वेशन नंबर 1 यहां से बनेगी। और तथा छठवें और 10वें पद का योग कितना है, 44। 6 और 10 का सम कितना है, 44। तो 6 क्या होता है, A6, और 10 क्या होता है बेटा, A10। इसका सम कितना है, 44। इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनाएंगे जाके और सॉल्व कर लेते। पता करना है फिर हम 3 पद पता करना है, मतलब किसके मान, A1 का मान पता करना है, A2 का मान पता करना है, A3 का। तो मान निकलेंगे कैसे, आपको A और D का मान मिल जाए, हम AP बना देंगे जाके। सॉल्व करो, A4 का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा, A प्लस 3D, और 8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, और बराबर में 24। और सॉल्व करो, A प्लस A कितना आ जाएगा, 2A, और प्लस 3 और 7 कितना आ जाएगा, 10D, और बराबर में कितना आ जाएगा, ये 24 हो गया। यहां से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो, 2 का डिवाइड कर दो तो डी ए आ गया, ये कितना आ गया, ए आ गया, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5D, और बराबर में 24। ये मल्टी वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5D बराबर में 24 बटे में 2, काट देंगे 12। तो a प्लस 5D बराबर कितना आ गया, 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आई है, ठीक है बेटा, ये गिवन था डेटा, ये क्या था, दिया गया है, ये गिवन डेटा था। इससे इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड बनाओ इक्वेशन, A6 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 5D, और A10 का क्या आ जाएगा, a प्लस 9D, और इसका मान है कितना बेटा, 44। तो a प्लस a कितना आ जाएगा, 2A, और 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 14D, और बराबर में ये 44 हो गया। यहां से देखो 2 कॉमन हो रहा है, ले लो 2 कॉमन, मतलब डिवाइड करना। इसको 2A को 2 से डिवाइड करेंगे a बचेगा, 14 को डिवाइड कर लेंगे 7D, और बराबर में कितना आ गया, 44। ये 2 से कट जाएगा 22 टाइम, 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो a प्लस 7D बराबर कितना आ गया बेटा, ये 22 आ गया। आया समझ में, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, a प्लस 5D बराबर में 12 बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ये थी। इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस 7D बराबर 22, a प्लस 7D बराबर में 22। सॉल्व करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कर लेंगे, इससे खत्म हो गया। ये 7 में से 5 जाएंगे, माइनस का 2D बचेगा, और बराबर में कितना बचेगा, ये माइनस का 10 बचेगा जाके, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस खत्म, 2 से भाग देंगे, D का मान कितना आ जाएगा, 5। D का मान कितना आ गया, 5। अब D का मान बेटा उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो D का मान है कितना, 5। इक्वेशन नंबर 1 कितनी, ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 5D बराबर में कितना है, 12। a प्लस 5D बराबर में 12, a प्लस 5D बराबर 12 हो गया। a प्लस 5D बराबर कितना हो गया, 12। D का मान 5 आया है, रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो a प्लस 5 और D का मान आया 5 बराबर में 12। तो a प्लस 25 बराबर में 12 आ गया बेटा। a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 25, प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 25। a बराबर आ गया माइनस का 13। कितना आ गया बेटा, ये माइनस 13। a की वैल्यू आ गई माइनस 13। अब एपी कैसे मिलेगी बताओ। एपी निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता था, पहला पद a है, क्या है a, दूसरा क्या होगा, इसमें a प्लस डी, और तीसरा क्या आ जाएगा, a प्लस 2D। तो निकालो बेटा, पहला पद तो हमें दिख ही रहा है, a का मान ही होता है पहला पद। तो पहला पद कितना था, a का मान कहाँ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, a का मान माइनस 13, कितना बेटा, माइनस 13। और d का दूसरा पद क्या होता है बेटा, तो दूसरा होता है a का मान माइनस 13, इस पे d ऐड कर दो, d कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8 आ गया, सेकेंड टर्म माइनस 8 आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा, a का मान माइनस 13 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना बेटा था, डी का मान था ये 5। तो कितना आ जाएगा, माइनस 13 और प्लस 5 टू 10 माइनस 3। तो फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 13, सेकेंड टर्म आ गया माइनस 8, थर्ड टर्म आ गया माइनस 3। बन गई एपी माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। बस याद रखना, जो हमें इक्वेशन दी गई तो उनके फॉर्मूले लगा लिए, इनके इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड बनाई, ए डी का मान निकाल के आप एपी निकाल सकते हैं जाके, ठीक, नोट कर लो बेटा। देखो बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है, जल्दी से कर लेते हैं, क्लास ओवर करते हैं। क्या बोला गया, सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपए वार्षिक वेतन के साथ काम शुरू करते हैं। उन्होंने हर साल 200 रुपए की वृद्धि की, किस वर्ष में आय उनकी 7,000 रुपए हो जाएगी।
सबसे पहले साल देखो, सुब्बाराव स्टार्टेड ए वर्क इन 1995, द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उनका वेतन 200 रुपए बढ़ता जा रही सैलरी है। पता करना 7000 रुपए होने में कितने साल लगेंगे। तो पहली साल सैलरी कितनी थी बेटा? 5000। कितनी थी बेटा? 5000। दूसरी साल कितनी हो जाएगी? 200 बढ़ गए, 5200। ऐसे लास्ट में सैलरी कितनी हो गई जाके? 7000। तो एन का मान पता करना है। तो कितने साल हुए? एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा? 7000 बराबर में ए कितना है? 5000 और प्लस में एन। एन पता करना कितने साल, और डी की वैल्यू कितनी है? 200। देखो इससे इसको माइनस कर लो, 200 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7000 माइनस 5000 और बराबर में कितना बचा? एन माइनस 1 गुणा में ये 200। ये कितना बच जाएगा बेटा? ये बच जाएगा 2000 बराबर में एन माइनस 1 गुणा में 200। ये देखो गुणा वाला भाग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2000 बटे में 200 और बराबर में एन माइनस 1। एक जीरो से खत्म होगा, 2 जीरो, ये कट जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 आगे हो जाएगा प्लस 1 बराबर में एन। तो 11 बराबर में एन। एन का मान कितना आ गया बेटा? 11। कितना आ गया? 11। तो एन का मतलब है साल। तो 11 साल लिख देंगे। 11 साल बाद सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। द सैलरी विल बी 7000 आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक, नोट कर लो बेटा। देखिए बेटा, रामकली ने एक वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 की वृद्धि करते एन सप्ताह में उसकी बचत 20.25 रुपए हो गई जाके। सबसे पहले वीक में 5 रुपए की बचत की। कितने की बचत की? 5 रुपए की बचत की। और हर अगली बार 1.75 बचत बढ़ाती चलेगी। अगली बार कितनी होगी? देखो 5 में अगली बार ऐड हो जाएगी 1.75, तो हो जाएगी कितनी अगली बार बचत? 6.75। ऐसे ही करते करते उसके लास्ट में बचत कितनी पहुंच गई जाके? 20.75 रुपए पहुंच गई जाके। तो पता करना एन का मान कितने सप्ताह हो जाएंगे। तो बस एक ही फार्मूला, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला पड़ा है। ए एन क्या होता है? लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 20.75 बराबर ए कितना है? फर्स्ट टर्म 5। एन की वैल्यू पता करनी है और डी का मान कितना है? इससे इसको माइनस कर लो। इससे इसको माइनस करेंगे जाके तो 6.75 से 5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1.75। 1.75 होगा जाके। ठीक, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा तो 20.75 माइनस 5 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 माइनस करना है बेटा। पॉइंट वाले भूल जाइए के। 20 में 5 जाएंगे कितना बचेगा? 15। या ऐसे सोच लो, ये बड़ा है तो इसको ऊपर लिखो 20.75। ये 5 माइनस करना है, इस पे पॉइंट नहीं तो यहाँ मान लो ऐसे 0 0। तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 7। यहाँ के 10 में से 5 जाएंगे 5, ये 5, तो 15.75। 15.75 बराबर कितना आ गया? एन माइनस 1 और गुणा में 1.75 ये हो गया। ये गुणा वाला इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो 15.75 और बटे में 1.75 बराबर कितना आ जाएगा? एन माइनस 1 हो जाएगा जाके बेटा। अब देखो दशमलव के बाद 2 अक्षर इधर है, 2 अक्षर इधर, ये कट गया जाके। ये बेटा डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा किससे? कर लो 25 से कर लो, या हाँ 25 से ही कर लेते हैं, या 5 से कर लेते हैं, जैसे करते हैं हम लोग। तो 1575 और बटे में, हालांकि 9 टाइम शायद चला जाएगा पूरा पूरा। चलो कर लेते हैं फिर भी हम लोग 5 से करते हैं। 5 तिहाई 15, 2 बचेगी, पचम 25 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। हुआ क्लियर? फिर 5 एकम 5, फिर 2 बचेगी जाके, पचम 25 हो जाएगा जाके। ठीक बेटा, फिर कर लेते हैं 5 से। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 हो जाएगा और फिर हो जाएगा कितना? 1 बचेगा। 5 तिहाई 15, फिर 7 एकम 7, 7 निम 63। देखो 9 टाइम बोला तो कितना आएगा? ये 9 बराबर में एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 10 बराबर में एन। तो कितने सप्ताह आ गए बेटा? 10 सप्ताह के बाद उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 20.75 हो जाएगी जाके। बेटा क्वेश्चन सारे आसान है, बस तरीका एक ही जो मैंने बता रखा है। जो डेटा आपको दिया गया है उसी डेटा से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो गिवन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जाके। एक ही फार्मूला अभी तक पढ़ा है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जाके। घर पे जाके सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे जाके। एक फेयर नोटबुक बनाएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पेशली जो यूपी बोर्ड है, क्योंकि यूपी बोर्ड में पेपर फिक्स है, इसी से आना है जाके, बाहर से पेपर नहीं आएगा जाके। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करेंगे जाके। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो आपके दोस्त हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं या 9th में छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको भेजेंगे ताकि उनकी आने वाले टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए जाके। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, लाइक करते हैं
और आगे वीडियो देखने रहने के लिए। इसके बाद जल्द ही 5.3 आ जाएगी बेटा, एक साथ सब कंबाइन कर लेंगे जाके, फिर इसके एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग। ठीक, नोट कर लो इसको।